Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 37 में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में, और आज हम लोग देखने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स टू बी अचीव्ड। सो ये है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट निकालिए या फिर इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। 4-5 आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको रीड किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अगर आपको इसको रीड करना आ गया तो आप इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो देखते हैं। देखो नीचे में जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रीडिंग दिख रही है -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। जो आप ऑर्डिनरी थर्मामीटर से जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखो, अगर मुझे मान लो 35 डिग्री मेजर करना है, तो ये देखो ये 35 डिग्री की वो वर्टिकल लाइन जा रही है। तो ये क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, तो वो कौन सी लाइन होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था फिर, वेट बल्ब टेम्परेचर पढ़ा था। तो वेट बल्ब टेम्परेचर देखो कहाँ से आएगा, तो ये देखो ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, ये आ रहा है आपका टेम्परेचर। देखो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये जो आप टेम्परेचर्स की लाइन दिख रही है, ये क्या है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ये क्या है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये साइड में, ये साइड में क्या दिया है आपको, मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या है आपका मॉइस्चर कंटेंट 0.01, 0.002, 0.003। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो जाती है आपकी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो जा रही है, इसको बोला जाता है आपका मॉइस्चर लाइन। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट की लाइन। ओके। चलिए, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ये देखो बड़ी बड़ी जो लाइंस आ रही है, ये जो लाइन है ये क्या है आपकी, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। ये कौन सी लाइन है आपकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम का आपका यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है। देखो यहाँ पे कितना दिया है, 0.95 है। ठीक है, 0.95 की लाइन है ये। यहाँ पे देखो ये कितने की लाइन है, ये 0.9 की लाइन है। तो इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगा के इसको बीच से आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है। ये होगी 0.85 की लाइन, ये होंगी 0.8 की लाइन। इस प्रकार से ये जाता है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखते हैं आगे। तो ये देखो, ये आपको ये कर्व दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कर्व जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कर्व्स, ये किसके कर्व है, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व। किसके कर्व है ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन है आपका, टॉप मोस्ट पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है, 100%। फिर यहाँ पे 90%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। इस प्रकार से आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी चालू होता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी जो लास्ट यहाँ पे टर्म बची है, वो टर्म क्या है, एंथैल्पी। ये देखो यहाँ पर आपके साइकोमेट्रिक चार्ट के बाहर में यहाँ पे देखो एंथैल्पी है। तो ये देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है 40, 45, 50, 55, 60, 65। ये देखो ये जो लाइंस आपकी जा रही है, ये ऐसी इंक्लाइंड लाइंस जो जा रही है, ये काय की लाइन है, ये एंथैल्पी की लाइन। ये किसकी लाइन है आपकी, एंथैल्पी की लाइन है। ठीक है। तो अगर मान लो आपको 65 किलो जूल पर केजी की लाइन आपको गिननी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी स्केल लगा के यहाँ से सीधे से यहाँ से लेके आने का, आपको यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है। तो जब भी आपको साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना रहा, तो आपको कोई 2 या 3 टर्म्स दी रहेंगी। जैसे कि मान लो आपको ड्राइबल टेम्परेचर और एंथैल्पी दे दी रही। मान लो 35 डिग्री की आपकी ड्राइबल टेम्परेचर है, तो आप 35 डिग्री पे चले जाएंगे ऐसे सीधा। और 70 के ऊपर क्या है आपका, 70 की एंथैल्पी है,
तो 70 की एंथैल्पी आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पे कहीं तो भी मीट होगा, तो ये आपका रहेगा पॉइंट, है ना, ये आपका पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे आपको इसकी सारी टर्म्स मिल जाएंगी। टर्म्स मिल जाएंगी मतलब आपको यहाँ से इसका मॉइस्चर पता चल जाएगा, आपको इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता चल जाएगी, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल जाएगा, इसका वेटेबल टेम्परेचर पता चल जाएगा कितना रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम टर्म्स जो है हम लोग बिना फॉर्मूले के साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। देखो दिखने में कैसा दिखता है ये साइकोमेट्रिक चार्ट, आपके शू के टाइप दिखता है। ठीक है, इसलिए कोई कोई जगह पर इसको शू चार्ट भी बोलते हैं। शू चार्ट मतलब आपके जूते की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शू चार्ट भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट और उसके टर्म्स। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो यहाँ पर यह आपका यह आपका साइकोमेट्रिक चार्ट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपके ड्राइबल टेम्परेचर, ये है जो लाइन है यहाँ से आ रही है लंबी लाइन, ये क्या है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। यहाँ पे जो रहेगा आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, ये जो कर्व आ रहा है ये क्या है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो टेम्परेचर रहेगा ये कौन सा टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ से जो लाइन्स आएंगी आपकी ये क्या है कि एंथैल्पी की लाइन रहेंगी। और यहाँ पे आपके वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे आपने वो पॉइंट को मार्क कर लिया। पॉइंट मार्क करने के बाद आपको यहाँ से इसके जितने भी टर्म्स है आप सारे के सारे टर्म्स क्या कर सकते हैं, इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया है ये, और जिसको भी नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार वीडियो को देखिए। ओके, और सभी लोग साइकोमेट्रिक चार्ट की प्रिंट निकाल के 4-5 प्रिंट निकाल के अपने पास में रखिए, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ओके, सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, हमने देखा साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। और आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इसके बारे में डिफाइन कर लिया। प्रोग्राम आउटकम्स ये रहे आपके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।